गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर बिहार बोर्ड के बैच में, और वो चैप्टर है कंटिन्यूटी। लेकिन देखो, इतना सिंपल सा बात है कि कंटिन्यूटी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंटिन्यूटी, तो आपको लिमिट नामक चैप्टर पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जहां तक मुझे हल्का फुल्का अनुमान है, जितने बच्चों ने मेरे से बात किया है उससे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता है। उनको लिमिट का कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th का था वो रिवीजन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज का क्लास लिमिट पे कंसंट्रेटेड होगा, हम लिमिट के बारे में समझेंगे, और कंटिन्यूटी की जो भी बातें हैं वो हम अगले क्लास में समझेंगे। तो आज का जो भी क्लास है, बहुत लंबा लिमिट में नहीं जाना है, बहुत अंदर तक लिमिट में नहीं घुसना है, लेकिन कम से कम एक लिमिट की समझ डेवलप कर लेनी है, और LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट पे आपको अपना क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। चलो देखो सर, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिट। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? लिमिट। तो अब हम लिमिट के बारे में तुमको बताएं उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जनरल बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कह रहा है कि अगर f ऑफ x का मान x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 है, ठीक है, f ऑफ x का मान x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 है, तो x बराबर 2 पर fx का मान क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञात करें। fx का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करें। ठीक है, चलो सब कोई अपने पेन कॉपी को उठाओ और जरा fx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे निकालो। चलो निकालो। चलिए, बहुत बच्चे निकाल लिए, चलो वेरी गुड। अब जरा कॉमन बात पे आते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को हल करने जाइएगा, इसका सॉल्यूशन करने जाइएगा, आपको दो तरीके मिलेंगे। देखो जैसे कैसे, बच्चा लिखेगा कि भैया जी f ऑफ x बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2। अब हमको यहां x की जगह पे 2 रख देना है। जैसे ही हम x की जगह पे 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, जो कि f ऑफ 2 की वैल्यू दे देगा 0 बाई 0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको क्लैरिटी है तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ गई। तो इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड, और ये मेथड कहलाया मेथड 1। मान लो इस मेथड को हमने क्या कहा? मेथड 1। अब एक बच्चा आया जो काफी स्मार्ट था, काफी शानदार सोच लेके आया, और क्या बोला कि सर एक बात बताएं। हम क्या, चलो बताओ। f ऑफ x बराबर ऐसा लिखा हुआ है, बोलिए लिखा है कि नहीं लिखा है? हम कहें हाँ बच्चे सही बोल रहे हो, ऐसा ही लिखा है। तो बोले कि सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? मैंने बोला एकदम लिख सकते हो बच्चे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया कि सर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम बोले हाँ। फिर बोला सर जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको काट दो, आपके पास fx की वैल्यू x प्लस 2 आ जाएगी, और यहां पे जब हम x का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ये मेथड को उसने बोला कि सर हम इसको बोलेंगे मेथड 2। अब आप बताइए मेरे बच्चों कि ये वाला मेथड करेक्ट है या ये वाला मेथड करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है? चलो सोचो जरा। दिख रहा है ना, दिख गया ना, डिलेमा दिखा, दुविधा आ गया सर। तो अगर मेरे से पूछोगे, तो अगर मेरे को x बराबर 2 पे वैल्यू निकालना है तो दिस मेथड इज करेक्ट, मेथड 1 करेक्ट है। लेकिन अगर हम मेथड 2 पे आएंगे तो मेरा मेथड 2 क्या है? नॉट
करेक्ट, यानी इनकरेक्ट है। मेथड 2 कैसा है? इनकरेक्ट। अब ऐसा क्यों है सर? देखो, हमने ये स्टेप को ऐसे लिखा, कोई गलत बात नहीं, सही है। इसको इस तरीके से लिखा, कोई गलत नहीं, लेकिन ये जो वैल्यू कट कर दिए ना, ये गलती हो गई। क्योंकि जब तक तुम्हारा x2 है, जब तक x2 है, 2 - 2 2 - 2 0 होता है। और 0/0 कभी कटते सुने हो? कभी सुने हो कि 0/0 कट के 1 दे दिया हो? नहीं, ये चीज कभी होता ही नहीं है मेरे भाई। तो ये कैसे काट सकते हो? और अगर ये नहीं कटेगा तो आंसर 4 भी नहीं आएगा। ये कटता, ये जरूर कटता जब x मेरा 2 नहीं होता, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता, 2.00001 होता, तब भी कट जाता, क्योंकि तब घटने पे 0 नहीं आता, कुछ और आता। लेकिन यहां तो घटाने पे 0 आ रहा है, तो 0/0 कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। और अगर ये कटेगा नहीं तो 4 आंसर नहीं आएगा। तो दैट्स वाई अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इस फलन की बात करें, तो ये फलन x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे अपरिभाषित है, यानी नॉट डिफाइंड है। क्या है? अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। अब लिमिट का काम होता है कि वो ऐसे ही अपरिभाषित फंक्शन को अगर परिभाषित बनाया जा सके तो वो उसको परिभाषित बना देता है। वो उसको क्या कर देता है? परिभाषित बना देता है। अब कैसे बनाता है, क्या करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको उतार लो खूब अच्छे से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों फटाक से इसको। आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं। तो सर सही है, आपके हिसाब से लिमिट एक मैथ्स का टूल है जो अपरिभाषित फलन को, अपरिभाषित फंक्शन को परिभाषित में बदलने में मदद करता है। लेकिन वो सब अपरिभाषित को नहीं बदल सकता है, उन्हीं को बदल सकेगा जिसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस हो। अब ये क्या है, कैसे समझेंगे, पहले कुछ और छोटी छोटी बातें। चलो बच्चों, एक बात बताओ, अगर कहीं पे ये ऐसा एरो देख लो तो इस एरो को आप क्या पढ़ेंगे? इस एरो को पढ़ेंगे टेंड्स टू। क्या पढ़ेंगे? टेंड्स टू। क्या पढ़ना है? टेंड्स टू पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लो और कहीं लिखा हुआ है x एरो 2, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? x टेंड्स टू 2, है ना। अच्छा, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बालक x एरो 3, कैसे पढ़ोगे इसको? इसको पढ़ोगे x टेंड्स टू 3, है ना। अच्छा, मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है मेरे प्यारे बालक x एरो -4, क्या पढ़ोगे? x टेंड्स टू -4। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे तो पढ़ लेंगे, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है इसका? क्या मतलब है? तो अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है जैसे एक नंबर लाइन बना लो और यहां पे लिख दो 2, है ना। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि x 2 के करीब पहुंच चुका है, x 2 के जस्ट बगल में है। x टेंड्स टू 2 का मतलब x जो है वो 2 के जस्ट बगल, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 होता तो यहां इक्वल टू लगा देते, तो वो 2 नहीं होगा। x जो होगा, जैसे मान लो मैं 2 हूं, तो मेरे जस्ट बगल में जो नंबर खड़ा होगा वो कहलाएगा x टेंड्स टू 2। माने एकदम अब की बार बढ़ा तो एकदम 2 में सट जाएगा, एकदम 2 के करीब पहुंच, एकदम करीब, जितना करीब हो सकता है 2 के उतना करीब पहुंच चुका है, उसको कहते हैं x टेंड्स टू। तो अब बात आती है सर कि करीब इधर से कि करीब इधर से, माने x टेंड्स टू 2 है तो वो लेफ्ट हैंड से होगा, इधर से करीब है, या राइट हैंड से करीब है, दोनों में से किस हैंड से? तो अगर लिखा है
x टेंस टू 2 माइनस, तो समझना कि लेफ्ट हैंड से 2 से कम वाला, यानी कि एक तरीके से समझ सकते हो x का मान होगा 1.9999, जिंदगी भर मरते गए वहां पे लास्ट में लगा दिए 9, समझ रहे हो, एकदम 2 के करीब, लेकिन इधर 2 से छोटा, 2 माइनस 2 से छोटा। और अगर लिखा है x टेंस टू 2 प्लस, तो इसका मतलब समझेंगे कि 2 के पास लेकिन 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, यानी इस टाइप का समझ लो। x हो चुका है 2.00000, जिंदगी बीत गया, लास्ट में 1 लगा दिए, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो इसका मतलब होता है x 2 के करीब पहुंच गया, इसका मतलब होता है कि 2 के करीब है लेकिन उससे कम है, इसका मतलब होता है 2 के करीब है लेकिन 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो कहानी। तो ये इस एरो का मतलब है ना। अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते, चलिए इसको उतार लीजिए पहले। बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाबू, बहुत दूर हमें नहीं जाना है, बस इतना समझ लेना है जिससे मेरी कंटिन्यूटी चैप्टर के हर एक क्वेश्चन बन जाए, कोई भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी 11th पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो भैया लगेगा कि आपका लिमिट चैप्टर को बनाने ही में 5-7 दिन लग गया है ना, और उतनी समय तो हमारे पास फिलहाल है नहीं कि हम 5-7 दिन लिमिट का क्लास करें और तब कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी में ही आपकी लिमिट की चीजें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। आ जाओ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। अब आती है बात कि सर हमारा f ऑफ x जो था वो था x² - 4 बाई x - 2, और इसका जो मान था x बराबर 2 पे वो कितना आ गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉट डिफाइंड। अब हमें इस चीज को डिफाइन यानी अपरिभाषित से परिभाषित में बदलना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया लिमिट का। बोला गया कि आप एक काम करो, आप x को एग्जैक्टली 2 मत रखो, आप इस फंक्शन में x को जो 2 रख रहे हो आप 2 मत रखो, उसको 2 की तरफ लेके जाओ। लिमिट x टेंस टू 2, यानी 2 मत रखो, इसका मतलब क्या 2 नहीं रखना है, 2 के पास वाला नंबर रखना है। तो अगर ऐसा था तो मतलब हम x को 2 की तरफ ले गए, किसमें, फंक्शन में, यानी x² - 4 बाई x - 2 में। अब हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है बताओ, 2 की तरफ जा रहा है, 2 नहीं है 2 की तरफ जा रहा है, x - 2, फिर बताओ x + 2, फिर बताओ x - 2। ये दोनों अब कट सकते हैं। क्यों कट सकते हैं, क्योंकि अब मेरा x एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ज्यादा होगा फिर भी ये 0 नहीं आएगा, कम होगा फिर भी ऊपर नीचे वाले 0 नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। जैसे समझना, जैसे बात को समझो, अगर x - 2 हमको निकालना है और x मेरा 2.0000 टक 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 1 है, बहुत 600-700 साल तक 0 दिए, लास्ट में 1 लगा दिए, इसमें से हम 2 घटाए तो हमको क्या मिलेगा, 0.0000 टक 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 लास्ट में 1, 0 तो नहीं मिलेगा। तो हम इसको काट सकते हैं ना। अगर मान लो हमने x में से 2 घटाया और x मेरा 1.99 टक 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 9 है, ठीक है, और इसमें से हमने 2 घटा दिया तो हमको क्या मिलेगा बताओ, -0.000000 टक 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 लास्ट में 1 मिल जाएगा। तो ये अभी भी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जब हम x को एग्जैक्टली 0 नहीं रखते हैं, उसको 2 के करीब लेके जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये दोनों ही 0 नहीं होता है। और अगर ये 0 नहीं होगा मेरे प्यारे बालक, तो इसको काटना पॉसिबल है, और जब काट दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। यानी एक चीज जो अपरिभाषित थी आपने उसको परिभाषित बना दिया। लेकिन कैसे, x को 2 न रख के उसकी वैल्यू को लिमिट कर दिए, सीमित कर दिए, लिमिटेड कर दिए, कहां तक ले गए, 2 तक ले गए। आ गए बात समझ में। तो इसको कहते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये हर एक फंक्शन पे नहीं आता है बच्चों, सारे फंक्शन का वैल्यू ऐसे नहीं हो सकता है। होने के लिए, लिमिट निकालने के लिए, लिमिट कर पाए, परिभाषित फंक्शन को अपरिभाषित को परिभाषित कर पाए, उसके लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। और एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, वही देखना हमारा मेन मकसद है। तो पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है बच्चों, एकदम बढ़िया से समझना है ना, बस एकदम काम की बातें।
आ जाइए मेरे प्यारे बालकगण, आ जाइए यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट को समझना चालू करें हम लोग। अब आती है हमारा टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये समझो, यही मेन है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? मतलब लिमिट कब निकाला जा सकता है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है तो इसका लिमिट x टेंस टू a, कोई भी पॉइंट है, इसका लिमिट x टेंस टू a पर तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या हो जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा RHL के। अब इस LHL का मतलब क्या है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट ही निकालना है लेकिन लेफ्ट हैंड से, बराबर हो जाएगा किसके मेरे प्यारे बच्चों? राइट हैंड लिमिट के। किसके बराबर हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट के। यानी मेरे कहने का मतलब है कि लिमिट उस फंक्शन का जब x a की तरफ नहीं, a की तरफ जाए लेकिन a से कम हो, मैंने बताया ना लेफ्ट हैंड में a से कम हो, और लिमिट उसी फंक्शन का a की तरफ जाए लेकिन a से ज्यादा हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी फंक्शन के लिमिट का अगर एग्जिस्टेंस चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेरे प्यारे बालक LHL निकालो, उसके बाद RHL निकालो। उसी फंक्शन का LHL निकाला जाए और RHL निकाला जाए, और अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब इसको उतार लो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम अब निकालना सिखाएंगे कि LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले खूब बढ़िया इसको उतार लीजिए। चलिए, वही बताओ, ये सब चीजें 11th में पढ़े होते तो दो फायदा होता। एक, जब आप 11th में पढ़े होते तो और डेप्थ में जाके मास्टर पढ़ाता, एकदम डीप में जाके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते। ठीक है, अभी तो मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं ताकि आप कंटिन्यूटी समझ पाओ, है ना। और वही अगर आप, एक तो ये फायदा होता, दूसरा अभी का समय आपका बचता कि नहीं बचता? बताओ कितना फायदा होता। तो यही दिक्कतें हैं। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं बच्चों। तो सर देखो, जैसे मान लो मेरे से पूछा गया, अभी क्वेश्चन पूछा गया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक, तो हमको पता लगाना है कि x बराबर 2 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। चलो आओ पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? LHL। चलो एकदम ध्यान से, LHL का फॉर्मूला क्या होता है? LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट। किस चीज का लिमिट निकालते हो? फंक्शन का। अच्छा, कहां पे निकालना है? 2 पे। तो सिंस ये लेफ्ट हैंड है तो यहां पे क्या चीज का साइन देंगे? 2 माइनस। अगर वही 3 पे निकालना होता मेरे प्यारे बालक तो 3 माइनस लिखते, 4 पे निकालना होता तो 4 माइनस लिखते। यानी हमें LHL का जो फॉर्मूला मिलेगा हर बार यही मिलेगा, लिमिट फंक्शन का कब निकालना है? जब x 2 से कम हो। अब सोचो कि मेरे x को क्या कह रहा है? x को क्या कह रहा है? 2 से कम। तो काहे नहीं हम 2 में से कुछ घटा दें? एकदम बात से समझो, 2 से कम चाहिए, x मेरा 2 से कम चाहिए, तो x को हटा दिया जाए, हटा के 2 से कम यानी 2 में से कुछ घटा दिया जाए। अच्छा, जो घटाए हैं, जो h हम घटाए हैं वो थोड़ा ही सा ना घटाएंगे, तो h जो होगा मेरे वो किसके करीब होगा? 0 के करीब होगा। बहुत छोटा संख्या घटाना है, बड़ा घटाना थोड़ी है। बड़ा घटाओगे तो उसके जस्ट बगल में थोड़ी ना होगा, हमको तो एकदम जस्ट बगल में ना चाहिए। तो
दो के जस्ट पहले जो आएगा वो दो में से h घटाने पे आएगा, लेकिन जो चीज घटाएंगे वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, और इसीलिए इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 3 माइनस होता तो 3 माइनस h लिख देते और h को एकदम छोटा 0 की तरफ कर देते। यहाँ 4 माइनस होता तो 4 माइनस h लिख देते और h को एकदम छोटा 0 की तरफ कर देते। तो असल फॉर्मूला आ गया ये। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब बताओ, लिमिट लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 भी लिखेंगे। अब बताना मेरे को, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो अगर यहां 2 माइनस एच हो जाए तो इन दोनों जगहों पे भी 2 माइनस एच हो जाएगा। तो लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद फिर से 2 माइनस एच माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा इसके आगे का कॉन्सेप्ट, अब मेरे बच्चों बताओ, इस लिमिट h टेंड्स टू 0 को ऐसे ही रहने दो। चलो बताओ, 2 माइनस एच का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, ये ऊपर हो गया, नहीं ऊपर का हो गया, और नीचे हो गया 2 माइनस एच माइनस 2। अब जहां तक मुझे पता है ये -4 और ये +4 कट जाएगा, ये +2 और ये -2 कट जाएगा, और आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या आएगा बताओ, h स्क्वायर माइनस 4h और नीचे माइनस h। ठीक है सर जी, एक काम करते हैं, ऊपर से h कॉमन ले लेते हैं, तो इसके पास h बचेगा, इसके पास -4 और यहाँ -h। सर h को -h -1 बार में काट देगा, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो 4 माइनस h और h 0 की तरफ। अब तुम सोचो 4 में से 0 संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 4। अब आपको इसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो देखो इधर तो आपको दिखेगा नहीं, एक काम करिए, पहले इसको उतार लीजिए, तो फिर हम मिटा के इसका RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालना सिखाते हैं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी उतारिए। चलिए देखिए यहाँ पे RHL की बात हम लोग करते हैं, राइट हैंड लिमिट, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला वैसे ही है कि हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, लेकिन अब की बार 2 से कम पे नहीं, 2 से ज्यादा पे। तो जब 2 से ज्यादा है मेरे प्यारे बालक, तो आप इसको x को हटा के 2 में कुछ जोड़ दो, और जो जोड़ोगे वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। बस यही चीज तो अपनाना है। अब बताओ, तो अब सिंपल सा लिमिट h जाएगा 0 की तरफ। अब तुम हमको समझाओ कि अगर यहाँ x था तो इन दोनों जगहों पे x था, तो अगर यहाँ 2 प्लस h है तो इन दोनों जगहों पे 2 प्लस h हो जाएगा। तो लिख दीजिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद बताओ 2 प्लस h, फिर बताओ -2, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। बताओ 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस कितना हो गया h स्क्वायर, प्लस कितना हो गया 4h माइनस 4, नीचे फिर क्या हो गया 2 प्लस h माइनस 2। अब बताओ ये +4 -4 कट गया, +2 -2 कट गया। यहाँ आते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा जाए, h स्क्वायर प्लस 4h बाई h। ऊपर नीचे मेरे प्यारे बालक h को कर लो कॉमन, जैसे ही कॉमन करोगे h प्लस 4 डिवाइडेड बाई h, दोनों कट गया। h को 0 करोगे क्या आया 4, अरे वाह, LHL भी 4 आया था, RHL भी 4 आया है, यानी यहां पे LHL का मान RHL के मान के बराबर है। इसका मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी इसको 2 से नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित से परिभाषित बनाया जा सकता है।
समझ गए? तो कंटिन्यूटी में आपको यही निकालना है, LHL और RHL। तो आपका कमांड होना चाहिए कि LHL कैसे निकालेंगे और RHL कैसे निकालेंगे, इस पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो, उसके बाद इसी पे बेस्ड एगो क्वेश्चन देते हैं, उसको अपने से बनाओ। ठीक है, चलो पहले खूब बढ़िया उतार लीजिए बिना देर किए। चलिए तार हूं आइए एकदम डिट्टो, एकदम बेस क्वेश्चन देते हैं, आप हमको बना के दिखाइए एकदम बढ़िया से। ठीक है, बनना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये नहीं बनेगा ना तो कंटिन्यूटी का एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन। चलिए इसका आपको निकालना है लिमिट का मान। लिमिट x² घटाओ 9 बटा x माइनस 3, जहां पे x कहां की तरफ चला जाएगा, 3 की तरफ चला जाएगा। इसका आपको LHL और RHL निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 से कम और राइट हैंड लिमिट यानी 3 से ज्यादा। कोशिश करिए, चलिए फटाक से कोशिश करिए बच्चों। हो गया? जिनका हो गया काफी सुंदर बात है, जिनका नहीं हुआ प्लीज यहां ध्यान दीजिए। सर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट किस चीज का? सर फंक्शन का। अच्छा लेफ्ट हैंड है तो x को 3 से क्या रखेंगे? कम, है ना, लेफ्ट हैंड 3 से कम रहेगा। फिर इसको लिखा जा सकता है लिमिट क्या, x की जगह 3 से कम यानी 3 में से कुछ घटा दो। जो घटाओगे मेरे प्यारे बालक किसके तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ। ये फॉर्मूला हो गया। अगर यहां x है तो यहां भी क्या हो जाएगा? वही चीज बदलेगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 बटा 3 माइनस h माइनस 3 लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आइए ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। सर जी यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो बताओ मेरे को। 3 माइनस h का होल स्क्वायर होगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h और पहले से कितना है? माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h माइनस 3। अब जहां तक मेरे को लग रहा है प्लस 9 माइनस 9 कटेगा, प्लस 3 माइनस 3 कटेगा, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। फिर क्या हो जाएगा बताओ? h स्क्वायर माइनस 6h बटा माइनस h। ऊपर से मेरे प्यारे बालकों h कॉमन ले लो तो हो जाएगा h माइनस 6 और नीचे माइनस h है, माइनस एक दफा में कट जाएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस h। जैसे ही h को 0 रखोगे आंसर आएगा 6। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब किसकी बारी? अब बारी है RHL की। RHL क्या कहता है मेरे बालक? कहता है सर जी लिमिट निकालो। किसका? fx का। कब? जब x टेंड करे, किसके तरफ टेंड करे? 3 से ज्यादा। यानी सर जी लिमिट निकालो 3 प्लस h का और h किधर जाना चाहिए? 0 की तरफ। अच्छा यानी लिमिट निकालना है h टेंड्स टू 0 पे, वहां क्या रख देंगे? 3 प्लस h यानी 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9। फिर क्या लिखेंगे? 3 प्लस h माइनस 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 बटा 3 प्लस h माइनस 3। ये दोनों कटेंगे, ये दोनों भी कटेंगे। ऊपर से मेरे प्यारे बालक h को करोगे कॉमन, हो जाएगा h प्लस 6 बाई h। ये दोनों कट गए, 0 रखोगे आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बालक? 6। LHL भी 6 और RHL भी 6 हो जाएगा, यानी LHL की वैल्यू भी 6 आ गई और RHL की वैल्यू भी 6 आ गई। दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसको हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया। आ गई बात समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही।
अब समझो मेरी बात को, अभी भी आप लिमिट में माहिर नहीं हुए हो, LHL RHL निकालने में माहिर नहीं हुए हो, लेकिन कंटिन्यूटी का जो मेरे क्वेश्चन है बाबू, कंटिन्यूटी के हर क्वेश्चन में आपको LHL RHL निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इससे दोनों काम चलेगा। जब वहां पे हम LHL और RHL निकाल रहे होंगे तो हम लिमिट के भी कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन में समझाते चलेंगे, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेंगे, स्लो हो जाएंगे, एकदम धीरे हो जाएंगे, और हर क्वेश्चन में लिमिट ऐसा ही क्यों निकाले ये समझाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, आपके लिमिट का भी क्वेश्चन बनता चलेगा। और कंटिन्यूटी क्यों है, समतता, कंटिन्यूटी को कहा जाता है हिंदी में समतता क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों है, ये भी बातें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो दोनों काम एक साथ होता चलेगा, आपकी सिलेबस भी पीछे नहीं जाएगी और आप लिमिट के कॉन्सेप्ट पे और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते चलोगे कॉन्सेप्ट आपका बनते चलेगा। बस आज इसीलिए इसको बता दिए कि थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट पहले से होना जरूरी है। क्लियर है? तो बस बड़े प्रेम से इसको रिवाइज कर लो, खूब मन से रिवाइज कर लो। और कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, आज का तो मैंने वीडियो डाल दिया, कल से सबसे पहले 12th की वीडियो ही आएगी, और 12th में सबसे पहले आपका आएगा, तब इंग्लिश मीडियम का आएगा, तब बाकी किसी का आएगा। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कल से आपको जो वीडियोज मिलेंगे वो सुबह में मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे तक सबका वीडियो तुम लोग का मिल जाएगा। ठीक? तो टेंशन नहीं है, बस अच्छे से रहो, मन से पढ़ो। आगे देखते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।